So, hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session. As all of you know very well कि रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो दृष्टि IAS वेबसाइट, वहीं से हम ये सब कुछ कवर कर रहे हैं. आज अप्रोक्सीमेटली सब टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो गए हैं. इनफैक्ट आज कुछ एक न्यूज़ बस ऐसे हैं जहाँ पे आपको बस ये हो जाए कि हाँ हमने कभी सुना था, अदरवाइज यू डोंट नीड टू रिमेंबर सच थिंग्स, क्योंकि वहाँ से ज़रूर एक्चुअली वहाँ से चांस ही नहीं है कि क्वेश्चन बनेंगे, बट स्टिल वी विल बी डूइंग दैट, कि आपको ये ना लगे कि कुछ छूट गया है. एल्स इन दैट वी विल बी seeing from where UPSC can ask questions in pre and mains examination. Also in the last we will be covering some questions from mains perspective, and we will be preparing a rough framework for those questions. So let's start with our first news, that is about vehicle scrapping policy. So this was in news recently. हुआ क्या है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने ये मान लिया है कि वो अब अगर कोई स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट लेकर आता है तो उसे डिस्काउंट देंगे जब वो नई कार या नया व्हीकल परचेज करता है. तो उस टाइम पे स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होगा कि जब पुरानी व्हीकल्स हो जाते हैं, जैसे अगर एक कार को 25 साल से ज़्यादा या एक सर्टेन टाइम पीरियड से ज़्यादा कुछ टाइम हो गया है, तो उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी. तो वो बेसिकली कबाड़ हो जाती है. अब उस कबाड़ को हम फिर से रिसाइकल करके रीयूज़ करते हैं, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रैपिंग पॉलिसी. बट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज कि जो कार्स हैं वो 20 साल से ज़्यादा की हो जाएंगी तो उन्हें यूज़ नहीं कर सकते. कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए टाइम पीरियड 15 ईयर्स है. यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल यू जस्ट रीड दिस एंड लीव दिस. कमिंग टू दी इसके अलावा ये सब अलग है, ये स्क्रैपिंग पॉलिसी का पार्ट नहीं है. स्क्रैपिंग पॉलिसी में ये सब आएगा. सो VVMP है क्या? बेसिकली वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें कुछ नहीं है. ये वही है कि अगर हमारा जो व्हीकल है वो पुराना हो गया है तो उसे हम यूज़ कर लेंगे, रीयूज़ कर लेंगे रिसाइकल करके, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेगा. सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है? जब हम एक प्रोडक्ट को फिर से रिसाइकल करके रीयूज़ करें तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा. इसके अलावा हम VVMP का ही दूसरा नाम एक्चुअल में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है. इसमें हम ग्रीन सेस कलेक्ट करते हैं. रोड टैक्स के अलावा गवर्नमेंट ग्रीन सेस कलेक्ट करती है, जो कि पोल्यूशन, व्हीकलर पोल्यूशन के पेमेंट के तौर पर लिया जाता है. सो दिस यू ऑल नीड टू नो हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज. सो दिस वाज इन न्यूज रिगार्डिंग स्वरूप और बीर. स्वरूप और बीर क्या होता है? ये फिजिकल कॉपी है गुरु ग्रंथ साहिब की. सो आई डोंट थिंक कि यहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछेगी, बट यू जस्ट रीड दिस एंड लीव दिस. इसके अलावा एक गुरु पद्म संभवा का जिक्र था न्यूज में. आपको बस इतना याद रखना है कि ये बुद्धिस्ट टीचिंग्स या बुद्धिज्म से रिलेटेड है. कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट वाज अबाउट NIA. सो दिस न्यूज वाज इन कॉन्टेक्स्ट कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्रिमिनल्स हैं वो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम परफॉर्म करते हैं वो ग्रुपिंग कर रहे हैं टेररिस्ट्स के साथ. तो उनके बीच में एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है और वो मिलकर, फॉर एग्जांपल कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले हैं वो टेररिस्ट को फंडिंग कर देंगे. इन रिटर्न टेररिस्ट हैं वो उन्हें कुछ उनके लिए कुछ काम करेंगे. तो वो एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है. सो NIA वैसे आप कवर करोगे इन योर पॉलिटी, इन योर स्टैटिक, बट यू नीड टू नो हियर इज कि NIA किस किस एक्ट पे काम करती है. So this only you need to know here. एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट पे NIA काम करती है. एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी NIA के अंडर जाएगा. NDPS दैट इज नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट. इसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इन सब के ऊपर NIA काम करती है. कमिंग टू NIA जो थी वो बनाई गई थी इसलिए क्योंकि
जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद जो टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स थे, उन टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है या उनके ऊपर जो एक्शन लेना है वो सब एनआईए करती है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट वाज अबाउट एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। सो दिस वाज गिवन बाय, ये आप बस याद रख लो, ये एक चिकागो का एक इंस्टीट्यूट है। सो यू डोंट नीड टू नो फुल फॉर्म हियर, यू जस्ट रिमेंबर कि एपिक नाम का एक इंस्टीट्यूट है, उसने ये इंडेक्स निकाला है। ये इंडेक्स बेसिकली बताता क्या है कि एयर पोल्यूशन कितना है एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन अ सिटी और इन अ कंट्री टू इट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एयर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होगा उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर, यानी वहां पर लोग कितने साल जिंदा रह रहे हैं एवरेज। तो ये उसके ऊपर है। दिस ऑल यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, एक डाटा आप यहाँ पर नोट कर लो कि 39 आउट ऑफ 50 cities, 50 most polluted cities of world are in India। कि जो टॉप 50 सिटीज हैं, वर्ल्ड की टॉप 50 पोल्यूटेड सिटीज हैं, उनमें से 39 इंडिया की हैं। सो दिस यू कैन यूज as a fact in your mains answer writing। This you need to know here। Coming to our next news, that is about so this you just need to have a context कि ये एक्चुअल चल क्या रहा है, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी न्यूज में था और ये इस साल भी न्यूज में आएगा, अभी नहीं तो आगे अच्छे से कवर होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस यहाँ पे आप ये याद रखोगे कि भारत स्टेज 6 इंजन यूज किया जा रहा है, जो कि हमें पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं उनको अपडेट किया जाएगा। दिस ऑल यू नीड टू नो हियर कि ये हमें हेल्प करेगा कंट्रोल पोल्यूशन बाय व्हीकल्स। कमिंग टू दिस वन, अब ये भी यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट है तो नहीं कि ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके अभी नए चेयरमैन बने हैं, जो कि जय शाह बने हैं। तो हमें बस ये देख लेना है कि हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है, क्योंकि स्पोर्ट्स से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी। जस्ट हैव अ बेसिक इंफॉर्मेशन कि क्या है, कहाँ पर है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी एंड पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स। सो पॉलीमर क्या होते हैं, जब बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर एक सिंगल यूनिट है, मल्टीपल यूनिट्स होंगे तो उसे पॉलीमर बोल देंगे। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब हम किसी भी मटेरियल पर प्रेशर डालकर, किसी भी सब्सटेंस पर प्रेशर डालकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा नैनो कंपोजिट्स क्या होते हैं, जब हम किसी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाएं और उनमें से एक जरूर ही नैनो मटेरियल, नैनो साइज का होना चाहिए, तो उसे हम नैनो कंपोजिट बोलते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी एंड पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स, जो पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स होंगे, पॉलीमर यानी मल्टीपल यूनिट्स, नैनो कंपोजिट आपको पता है कि उनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के बने हुए होंगे, एक उनमें से नैनो साइज का होगा। तो जब पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स को हम प्रेशराइज करें और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो वो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर कि हम क्यों पढ़ रहे हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी और पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स को साथ में। दिस ऑल यू नीड टू नो हियर। मेनली पीजो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होना चाहिए, बाकी तो ऐसे ही है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इनफैक्ट प्री में यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुके हैं, प्री में PYQ आ चुका है ऑलरेडी, तो हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होती क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, यानी इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। ये इसका बेनिफिट भी है, इसका नुकसान भी है। नुकसान इसलिए है क्योंकि अगर ये अनरेगुलेटेड है तो इस पे जो ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है।
which creates difficulty to find out the cases of money laundering and terror funding. इसके अलावा इसका बेनिफिट ये है कि ये सिक्योर ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, दिस यू नीड टू नो. इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है. ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड ऑन ए पब्लिक डिजिटल लेजर. तो जब हम क्रिप्टो करेंसी की किसी भी डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन करेंगे और उसे डॉक्यूमेंट करेंगे, तो हम उसे डॉक्यूमेंट करेंगे उसे ब्लॉकचेन पर. दिस यू नीड टू नो हियर. ट्रांजैक्शन जब हम डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो ब्लॉकचेन बना देगी. क्रिप्टो करेंसी को हम अर्न कैसे कर सकते हैं? तो उसे माइन किया जाता है. एक्चुअली माइनिंग का मतलब है जब फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड यू सॉल्व दिस. अब आपने ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसके बाद आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम मिलेगा, वो उससे डिफिकल्ट होगा, आपने उसे सॉल्व किया, आपने फिर से क्रिप्टो माइनिंग की, फिर आपको ऐसे कर करके एक चैन है कि वो वर्क करती ही रहती है. अब क्योंकि इतने सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो अब इनके लिए बहुत बड़े बड़े मतलब कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेस भी चाहिएगा. उसके अलावा वो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो ये पोल्यूशन भी क्रिएट करेगा, तो वहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी आ जाते हैं. दिस यू नीड टू नो हियर. माइनिंग, प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ट्रांजैक्शंस. ओके, दिस की से माइन किया जाता है. ओनली दिस यू नीड टू नो हियर. इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है? सो इंडिया में इसे बीच में बैन कर दिया गया था, बट देन इंडिया रिमूव द बैन फ्रॉम क्रिप्टो एंड अभी इसे रेगुलेट नहीं किया जा रहा है. सो इट इज अनरेगुलेटेड करंटली एंड वी हैव 30% टैक्स इन इंडिया ऑन क्रिप्टो. लास्ट ईयर बजट में आई गेस ये टैक्स लगाया गया था. सिक्योर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. एप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके मल्टीपल फील्ड्स में. फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन के ऊपर बेस होकर हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे सब कुछ सिक्योर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो जो बच्चों का डाटा कलेक्शन है वो इजी हो जाएगा. वो सारी फंक्शंस जहाँ पर एक चेन की आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ क्या ये इसी से रिलेटेड था कि जब हम क्रिप्टो को अलाउड नहीं कर रहे, तो इसी टाइम पर आरबीआई अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आया जिसे हम बोलते हैं ई-रूपी. ई-रूपी हम लेकर आए हैं और ये डेवलप किया है एनपीसीआई ने. और भी बहुत सारी इसमें एक दो मिनिस्ट्री और इन्वॉल्व है. सो यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ एनपीसीआई भी डिजिटल करेंसी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है. दिस ऑल यू नीड टू नो. हैविंग अ क्विक रिविजन ऑफ दिस. ओके, सो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, एज वी ऑल नो कि जो व्हीकल्स हैं अगर वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पुराने हो जाते हैं तो हम उनका यूज नहीं कर सकते, तो उन्हें रिकवर करने के लिए उनकी कॉस्ट को उन्हें रीयूज या रिसाइकिल किया जाता है. दिस इज अबाउट स्क्रैपिंग पॉलिसी. सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करता है, ग्रीन सेस हमें प्रोवाइड करेगा. देन एक्चुअली जस्ट ट्राई टू रिकॉल दिस. आप यहीं की यहीं याद करके खत्म कर दो इसे. रिलीजियस टेक्स्ट हमारे पास था स्वरूप वीर, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब की एक फिजिकल कॉपी को बोला जाता है. गुरु पद्म संभवा का रिलेशन बुद्धिज्म से था. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी एटॉमिक एनर्जी एक्ट को से डील करती है. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उसके अंडर रहेगा. एनडीपीएस एक्ट और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट भी हम यहाँ पर एनआईए के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं. कमिंग टू आवर एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, एपिक ने इसे रिलीज किया है. 39 आउट ऑफ 50 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंडियन सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंडियन सिटीज. एयर पोल्यूशन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर क्या इफेक्ट होगा
वो ये इंडेक्स हमें बताता है। भारत स्टेज 6 इंजन है जो कि हम व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं ताकि वो पोल्यूशन कम करें। आईसीसी है, हेडक्वार्टर उसका दुबई में है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, जब हम किसी सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर डालें और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे तो वो पीजो इलेक्ट्रिसिटी है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। जब उसकी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम डॉक्यूमेंट करेंगे पब्लिक डिजिटल लेजर पे तो वो ब्लॉकचेन क्रिएट करेंगी। क्रिप्टो को माइन किया जाता है। इंडिया में 30% टैक्स है, अनरेगुलेटेड है। सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होती है क्रिप्टो करेंसीज। इसके अलावा इंडिया की जो डिजिटल करेंसी है वो ई रूपी है। दिस ऑल यू नीड टू नो हियर। सो वी आर हियर विद आवर two more slides. So here are our 2 more slides. अब यहाँ से सब कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, PYQ बना है, इसलिए ये थोड़ा सा समझना इम्पोर्टेंट, समझना नहीं है यहाँ पे, बस आपको याद करना है एक्चुअली। सो वट यू नीड टू नो हेयर इज, यहाँ पर आप एक बार लिख ही लो कि यहाँ से PYQ आ चुका है ताकि आपको याद रहे। प्री में एक्चुअली कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा PYQ था। आपको अवार्ड्स दिए गए थे और आपको मैच करना था कि उन अवार्ड्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो यू जस्ट नीड टू नो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ओनर है इंडिया में और ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर 4 years के लिए। अर्जुना अवार्ड है वो कॉन्सिक्यूटिव कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर 5 years। यहाँ पर कंसिस्टेंट ये जरूर याद रखना क्योंकि ये भी 4 years के लिए है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। देन द्रोणाचार्य अवार्ड, एज वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स नेम इटसेल्फ कि ये कोचेस के लिए है, उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद अवार्ड, सो यू नीड टू डिफरेंशिएट हेयर बिटवीन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए है, जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 4 years में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हाईएस्ट स्पोर्टिंग ओनर है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, दैट इज फॉर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। वहां पर जो बेस्ट यूनिवर्सिटी टीम होगी उसे ये अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जा सकता है अगर उन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट या डेवलप करने में कोई मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। दिस यू नीड टू नो हियर। एंड देन देयर इज दिस न्यूज अबाउट रीसेट। रीसेट एक इनिशिएटिव है, यू डोंट नीड टू नो फुल फॉर्म हियर। यू जस्ट नीड टू नो कि ये जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनके जो स्किल्स हैं उनका अच्छा एक यूज करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है, टू एम्पावर देम विद ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। दिस ओनली यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, that is for outstanding achievement over 4 years. Major Dhyanchand Award for lifetime achievement. Arjun Award, as you all know, consistent performance over 4 years. द्रोणाचार्य कोचेस के लिए है। अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में दी जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। दिस ऑल यू नीड टू नो हियर। वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद टूडेज करंट अफेयर। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन बैंक पर। सो वी आर टुडे ब्रिंगिंग 5 क्वेश्चंस फॉर यू, क्योंकि आज न्यूज थोड़ी सी कम है तो ठीक है हम कर लेते हैं थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन, और एक्चुअली आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भी। फर्स्ट आवर क्वेश्चन बनता है क्रिप्टो करेंसी पर कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे हेल्प करेगा। इसके अलावा इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। अब देखो सारे आपके खुद के खुद निकल आएंगे। सबसे पहले आपको बताना है इंट्रो में
इंट्रो में आप क्या बताओगे? बेसिक फ्रेमवर्क हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करना है। इंट्रो में हम बता सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक्चुअल में होती क्या है, उसे आप डिफाइन कर देंगे इंट्रो में, और ब्लॉकचेन क्या है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। सो सिंपल डिफाइन कर दो कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है, उसके ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होते रहते हैं। प्रोज की अगर हम बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे हेल्प करेगा। तो ये हमें हेल्प करेगा क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी में, कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कोई आदमी बैठा है तो वो उसे इजीली ट्रांजैक्शन दे सकता है। तो ये जो हमारा नॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है उससे कई ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल सिस्टम वर्क करता है, जैसा कि हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा भी था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रेमिटेंसेस भेजता है तो वहाँ पर बहुत सारे मिडल मैन आ जाते हैं, या फिर मिडल बैंक जो होते हैं वो उस प्रोसेस को डिले करते हैं, या फिर उनकी वजह से जो चैन है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये सारे जो सिस्टम में जो लूप होल्स हैं या फिर सिस्टम में जो कमियां हैं वो इस टेक्नोलॉजी के साथ वो सारी दूर हो जाएंगी। दिस यू नीड टू मेंशन। कमिंग टू अवर बॉडी पार्ट, बॉडी में आप बनाएंगे प्रोज और कॉन्स। प्रोज में क्या क्या हो जाएंगे? सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है और डिसेंट्रलाइज्ड है। तो सबको इक्वल एक्सेस मिलता है, ये आप बोल सकते हो। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो ये देता है, क्योंकि इस पर रेगुलेशन नहीं होता बैंक का। कमिंग टू कॉन्स, एक तो मेरी राइटिंग इतनी गंदी है, कोई नहीं। कमिंग टू कॉन्स, कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? कि स्पेक्युलेटिव है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल है तो क्या कर सकता है? इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है इकोनॉमीज में, कंट्रीज की। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से हो सकती है, टेरर फंडिंग यहाँ पे इजीली हो सकती है। ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है तो लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ट्रांजैक्शन करने में। लीगल बैकिंग अभी नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में, इसलिए। इसके अलावा हाई कॉस्ट है, क्योंकि जब हम माइन करते हैं तो वहां पर हमें नॉर्मल कंप्यूटर्स का यूज हम नहीं कर सकते। दिस ऑल यू नीड टू नो हियर। कंक्लूजन में आप डाल सकते हो कि दो चैलेंजेस हैं, challenges are there बट हम इसे यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जो कि हमें हेल्प करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ में। दिस ऑल यू नीड टू नो है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन, दैट इज अबाउट कि जो टेरर, गैंगस्टर नेक्सस है इंडिया में, इसके क्या इम्पैक्ट है नेशनल सिक्योरिटी पर, और चैलेंजेस क्या हैं और उनकी स्ट्रेटेजी उन चैलेंजेस को अवॉइड करने की। दिस ऑल यू नीड टू नो हियर। सो कमिंग टू आवर आंसर, अब सोचो हम इंट्रो में क्या डाल सकते हैं। इंट्रो में हम सिंपली ये नहीं डाल सकते क्या कि हम
टेरर और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और जो टेररिस्ट हैं उनमें जो नेक्सस है वो क्या है कि मतलब वो दोनों जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जो टेररिस्ट हैं वो कैसे एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, कि जो एक तरफ से उन्हें क्या मिल जाएगी, फंडिंग मिल जाएगी, दूसरी तरफ से वो उनके किसी भी एक्ट में उन्हें सपोर्ट कर देंगे। सो वहाँ पर आप उस नेक्सस को डिस्क्राइब कर सकते हो कि वो किस तरह से वर्क करता है। अब अगर हम बात करें बॉडी पार्ट की, बॉडी में हम क्या डालेंगे कि जो ये नेक्सस है वो कहाँ कहाँ पर लाई करता है, इसके अलावा वो क्या क्या चैलेंजेस पोज करता है। सो जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पर टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वहाँ पर नेक्सस लाई करता है, और वहाँ उसके कारण क्या होता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, पॉलिटिक्स चलती है जिसके बेस पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसके अलावा जो पंजाब में है खालिस्तान की डिमांड, उसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, जो हम डेली सुन रहे हैं वही तो है कि पंजाब, अब आप खुद देखो कि कहाँ कहाँ पर वॉयलेंस है, कहाँ कहाँ पर हम ये केसेस सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा या दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ज़्यादा होते हैं, अब ये रेट बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है। इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, या फिर नक्सल एरिया, दैट इज ओनली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कि वेस्ट बंगाल वगैरह में है। इसके अलावा आप महाराष्ट्र और गुजरात में देख सकते हो जहाँ पे दाऊद का जिक्र आता है। तो ये सब चीज़ें वही तो हैं जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं। अब यहीं पर अगर हम ये डिस्क्राइब कर देते हैं कि यहाँ पर टेररिज्म और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनके बीच में नेक्सस क्रिएट हो रहा है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारा बॉडी पार्ट प्रिपेयर हो जाता है। स्ट्रेटेजी की हम अगर बात करते हैं तो अब देखो स्ट्रेटेजी आप खुद सोचो क्या हो सकती है। तो अभी रिसेंटली एक भारत न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग से एक प्रोविजन आया है, वो आप मेंशन कर सकते हो कि भारत न्याय संहिता में एक प्रोविजन अलग से लाए हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए। लेकिन स्टिल कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं उसकी डेफिनेशन के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है थोड़ा सा कि किसी को भी डिफाइन करना है तो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। इसके अलावा बेटर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, अगर अलग अलग स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में, फॉर एग्जांपल सीबीआई और बाकी स्टेट्स के बीच में अगर एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो तो देन और क्या कर सकते हैं हम कि जो इंटरनेशनल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर जो पुलिस है, पुलिस का ग्रुपिंग है जिसे हम इंटरपोल बोलते हैं। सीबीआई इंडिया के लिए यहाँ पर इंडिया की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन की ज़रूरत है फॉर बेटर एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम मैपिंग कर सकते हैं, नेटवर्क मैपिंग, बेटर नेटवर्क मैपिंग, ताकि हम ट्रेस कर पाएँ अच्छे से। इसके अलावा हम अपना ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अब देखो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना लिख पाओ, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम आज के टाइम पे इंक्रीज हो रहे हैं,
लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स हैं या फिर जो हमारे करंट में जो भी जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं वहां पर एक स्किल गैप आ जाता है, तो उस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने की जरूरत है। जो वैकेंसीज खाली पड़ी रहती है, फॉर एग्जांपल फोरेंसिक्स में बहुत सारी वैकेंसीज खाली रह जाती हैं, या फिर इसके अलावा फोरेंसिक लैब्स का जो नंबर कम है वहां पर हमें वर्क करने की जरूरत है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी हमें जरूरत है। सो दिस ऑल यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हो कि एक बेटर पॉलिसी चाहिए या फिर रिफॉर्म की हमें नीड है। आप सीधा ये मेंशन करो कि रिफॉर्म्स आर नीडेड फॉर बेटर कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट क्राइम एजेंसीज, आप बोल सकते हो। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is about air pollution. वो क्या क्या पब्लिक हेल्थ के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है इंडिया में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लाइफ की क्वालिटी पर उसका क्या इम्पैक्ट है। इसके अलावा स्ट्रेटेजीज। तो आप इंट्रो में तो वो डाल ही सकते हो कि 39 आउट ऑफ 50 सिटीज, वो आप डाल दोगे इंट्रो में। कमिंग टू अवर बॉडी पार्ट, बॉडी में आप क्या डालोगे कि चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज हो रही है, डिजीजेस हो रहे हैं जैसे कि कैंसर, लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस, वो बढ़ गए हैं। इसके अलावा आप क्या डाल सकते हो कि एनवायरमेंट, वेट अ मिनट, कि जो एनवायरमेंट, क्या हो गया यार, कि जो एनवायरमेंट है वो भी पोल्यूट हो रहा है, इसलिए हमारे जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनसे हम पीछे रह जा रहे हैं। दिस ऑल यू नीड टू मेंशन इन बॉडी। इसके अलावा हम स्ट्रेटेजी मेंशन कर सकते हैं बॉडी में। स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी एयर पोल्यूशन को फेस करने के लिए। अब खुद से सोचो कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे कैसे कम कर सकते हैं। जो हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा उसे ही यहाँ पर अप्लाई करो। इंडियन रेलवेज का जो इनिशिएटिव था उसे हम मेंशन कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, तो उसके कारण जो पोल्यूशन हो रहा है, या इंडियन रेलवे जो है वो अगर शिफ्ट करने की सोच रहा है, या फिर इंडियन रेलवे ने जो अपना नेट ज़ीरो बाई 2030 का एम रखा है वो हम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था वन वर्ल्ड वन ग्रिड का इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो हम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, व्हीकलर स्क्रैपिंग पॉलिसी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा हमने ग्रीन सेस पढ़ा, वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि हमने जो पीछे पढ़ा है उसे ही हम मल्टीपल वेज में कैसे यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में आप सिंपली डाल दो कि लॉज मस्ट बी देयर, लॉज नेसेसरी हैं,
लेकिन सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सो बिहेवियरल चेंज की हमें रिक्वायरमेंट है, चेंज needed. This all you need to know here. Coming to our next question, that is about significance of vehicular scrapping policy. This you need to know here. तो आप डिफाइन कर सकते हो इंट्रो में तो कि ये VVMP का ही दूसरा नाम है और ये इनिशिएटिव है जो कि स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स से रिलेटेड है। ये आप इंट्रो में डाल सकते हो। इसके अलावा आप बॉडी पे आ जाओ, इसके सिग्निफिकेंस पर हम बात करें तो हमें पता है पोल्यूशन कम हो जाएगा। प्रोविजन आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन अगर पूछा नहीं है तो मर्जी आपकी। प्रोविजन में वही था कि इसमें हम ग्रीन सेस कलेक्ट कर रहे हैं। 25 साल से पुरानी कोई कार है वो स्क्रैप में यूज होगी, 15 साल से पुराना कोई जो भी हो डाटा है वो आप यूज कर सकते हो अगर करना चाहो, अदरवाइज वो नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंस पूछा है तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होगी, सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होगी। इसके अलावा स्क्रैपिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। स्क्रैपिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो रोड हैं उनका लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाएगा। एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बस सोच ही तो रहे हैं ना कि अलग अलग डायरेक्शन में। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपने जो सुना है ना अभी तक उसे बस आपको यूज करना आना चाहिए, अदरवाइज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हम क्या डाल सकते हैं? कंक्लूजन में हम डाल सकते हैं कि जब भारत स्टेज 6 व्हीकल्स आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का अपडेट करना नेसेसरी हो जाता है टाइम के साथ। And see, we are done with this. So, we are done with our today's questions. Nothing is left here. So, this is all about today. I think थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा आज शायद, क्योंकि आज थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे। अदरवाइज आप करंट अफेयर को देखो तो कुछ खास होता नहीं हमारे पास करने को, वही 15-20 मिनट में हम डेली का करंट अफेयर कर रहे हैं। I think that will be beneficial for you in comparison to spending hours and hours after newspaper. So this is all for today, and yeah, thank you for watching this lecture. I hope it will help you out. Thank you.